कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरंगरमणी यजटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम सुगाम वनसी बट सोबट नहीं राम कृष्ण सो नाम। राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम मिटा। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक यह दास के प्रभु श्री राधेश्याम। व्यास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गाओ राधे श्याम के हनुमत हो सहा। आए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरूं विराजो पवन कुमार। विराजो पवन कुमार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भगवत चरण कमल रागी भक्त बंधु श्रीविदन मातृबंधु श्रीविदन हमारे सभी भगवत प्रेमियों श्रीविदन सभी भक्त क्षण भगवान नाम स्मरण पश्चात हम सभी भागीरथी ज्ञान गंगा में अवगाहन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आपके मन में एक थोड़ा सा संशय आ रहा होगा कि महाराज जी विलंब अधिक हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में क्यों ना सीधी कथा है जाए। क्या ठीक है? एक बात बताएं, आपको समझने में तो सहज लग रहा होगा कि नहीं सीधी कथा हो जाए, लेकिन पद्धति नहीं है। कैसे पद्धति नहीं है? जैसे आचार्य चरण गुरुदेव अथवा कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो महाराज जी मंत्र पढ़ते हैं, वेद मंत्र, तो हरि ही ओम कहते हैं। हरि ही ओम मंत्र में नहीं होता है। क्यों कहते हैं? बोले भगवान का नाम लेने से जो मंत्र में त्रुटि होगी उसकी पूर्ति हो जाया करती है। तो कथा से पूर्व संकीर्तन का महत्व यही है कि हमने जो कथा सुन रहे हैं। भैया एक बात बता दें आपको पहले, हम आप सभी गलती के पुतले हैं। क्या है? हम आप कमियां
यदि हम में कमी ना होती, गलती ना होती, तो ठाकुर जी हमें इस भारत भूमि में जन्म क्यों देते, मृत्यु लोक में भेजा है। यही बात स्पष्ट है कि कमी है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पर यह है कि नाम संकीर्तन करने मात्र से जो हम कथा सुनेंगे अथवा हम कथा कहेंगे, इसमें कोई भी त्रुटि होती है तो नाम संकीर्तन से वह त्रुटि दूर हो जाया करती है। तो इसलिए आइए, और भैया हम सब की पार करने वाली जो नैया है हमारे कन्हैया है, तो सभी सस्वर गायन करें। क्या पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलिदाऊ जी
छठदास कन्हैया भज भोले हरि करे भजो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया लाल की अर्जुन के रथ हाकन मारे 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 यशोदा जी के प्राणन प्यारे यशोदा जी के प्राणन प्यारे ब्रजवासिन के प्राणन प्यारे ब्रजवासिन के प्राणन प्यारे मोहन मुरली बजैया भज मोहन मुरली बजैया भजो कृष्ण कन्हैया। आज करे भैया भज कृष्ण कन्हैया राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद आज करे भज कृष्ण बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हनुमान जी महाराज की जय भागवत महापुराण की जय हो आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो नमः पार्वती पतय हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे श्याम। परम मंगलमय अखिलेश्वर अकारण करुणा वृंदालय भगवान बांके बिहारी जी महाराज उन्हीं की 92वीं प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का बड़ा ही दिव्य आज आपके इस ग्राम में बड़ा ही दिव्य सुयोग समुपस्थित हुआ है। आज बड़ा ही सुंदर पर्व भी है। क्या पर्व है? नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि एकम आज से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। और बड़ी बात है, देखिए हम आप बड़े भागी हैं
हमारे सभी भगवत प्रेमी, हमसे ज्ञान में, हमसे आयु में, हमसे वृद्ध, हमारी मातृ शक्ति, जो कि भैया आज शोभा यात्रा में हमारे यजमान बंधु ने भी बड़ा परिश्रम किया। आप लोगों ने भी पूरा गांव का भ्रमण करे शोभा यात्रा, और उसके उपरांत जल्दी पल्दी अब भैया 1-1.5 घंटा में कितनी जल्दी रोटी बन के है सके, और आप समय पे उपस्थित हो गए, ये सबसे बड़ी बात। हाँ, पर या तो मतलब यो ना है कि कल से लेट करोगे, कल से और जल्दी आना। आज 1 घंटा लेट थे, कल से 1 घंटे और जल्दी आना, ठीक है। सभी भगवत प्रेमी, आपके हृदय में मेरे गोविंद विराजमान है, मेरे बालकृष्ण लाल की अहेतु भक्ति विराजमान है, प्रेम विराजमान है ठाकुर जी के प्रति, श्रद्धा विश्वास, उसे प्रणाम करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। सभी भक्तों को हृदय से जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। भैया सर्वप्रथम ये निवेदन करें हम आपसे, पहला ही सेंटेंस वक्ता, यदि आप लोग इतने में से ये समझ रहे हो कि भागवत कथा सुनकर आप कोई पुण्य का काम कर रहे हो, तो एक बात खुलासा हमारी व्यासपीठ से निवेदन करेंगे, भागवत कथा सुनना कोई पुण्य का विषय नहीं है साहब। मानता हूं कि सुबह जो प्रातः सत्र में पूजन होगी वो पुण्य का विषय हो सकता है, आपने कलश यात्रा में पदयात्रा किए वो पुण्य का विषय हो सकता है, यहाँ तक कि गोवर्धन की परिक्रमा पुण्य का विषय हो सकता है, वृंदावन की परिक्रमा पुण्य का विषय हो सकता है, लेकिन यदि आपको कथा सुनने को प्राप्त हो रही है तो ये पुण्य का विषय है। फिर महाराज जी पुण्य नहीं है तो फिर है क्या, काहे को सुन रहे हैं? तो एक बात बता, मैं पुण्य नहीं है, अपितु अनेका अनेक जन्मों के जब पुण्य लाभ उदय होते हैं तब हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत का उदय होता है। एक नहीं अनेक अनेक जन्म के जब पुण्य लाभ उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत सुनने को मिलती है साहब। एतस्मद् परं किंचन मनसोऽध्ययेन वेद्यते, जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतं लभेत्, तदा भागवतं लभेत्। अब आपको समझ में तो नहीं आई, फिर हम अच्छे से समझा देते हैं थोड़ा सा। 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, अपने अपने बच्चों की कैटेगरी आप स्वयं सेलेक्ट कर लेना कि हमारे बच्चे किस श्रेणी में आ रहे हैं, या बच्चे लोग समझदार तो अपनी अपनी कैटेगरी स्वयं सेलेक्ट कर लेना। एक होते हैं निम्न स्तर, फिर मध्यम, फिर उच्च। निम्न स्तर की चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रायः माता पिता से सभी बच्चे पॉकेट मनी, रुपया पैसा मांगते हैं, माता जी हमें पैसा चाहिए, माता जी हमें धन चाहिए, बच्चे मांगते हैं। तो सबसे जो निम्न स्तर का बच्चा है, क्वालिटी का बच्चा है, क्या करेगा? जैसे ही धन मिला, धन मिलते ही, पैसा मिलते ही क्या करेगा? तुरंत दौड़ता हुआ पहुंचेगा कहाँ? बोले दुकान में, उसे जो पसंद आएगा चीज, बोले चिप्स इत्यादि, कुरकुरा इत्यादि खा के और तुरंत उसको खत्म कर देगा। यदि आपका बच्चा इस स्तर का है तो वो निम्न स्तर का बच्चा है। मध्यम, ध्यान से सुनेंगे, मध्यम स्तर का बच्चा क्या हुआ? उसे भी माता पिता ने पॉकेट मनी प्रदान किया। बाजार में पहुंचा तो बच्चे ने सोचा कि माताजी पिताजी से हम जो मांगते हैं वो हमें लाके दे देते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इन पैसों को, इस धन को व्यर्थ न गवा करके कुछ आवश्यक सामग्री खरीदी। तो उसने खाने पीने में बर्बाद न करके उस बच्चे ने क्या किया? पुस्तक अथवा पेन कॉपी आवश्यक सामग्री खरीद लिया।
यह मध्यम स्तर का भक्त है, ध्यान से सुनिएगा, जो आवश्यक सामग्री खरीदे। और उच्च स्तर का भक्त बच्चा कौन सा है बताएं? उच्च स्तर का बच्चा। मैया ने जैसे ही पैसा दिया पहुंच गए कहाँ? बोले बाजार में। दिन भर घूमते रहे। बोले सोचता है वह बच्चा कि बोले हम पिताजी से जो कामना करता है हमारे लिए शाम को रोज प्रायः बिस्किट नमकीन ला लिया करते हैं। रही बात आवश्यक सामग्री की तो बोले हम जो बोलते हैं हर किताब हमारे लिए पिताजी ला देते हैं, हर पेन ला दिया करते हैं। वो दिन भर घूमा और घूमने के बाद में उसे लगा ही नहीं कि पैसा कहाँ खर्च करना है। शाम को पहुंचा मैया के पास में। मैया जी पीसा ले लो, हमारे बस की बात नहीं। अब रोज की आदत थी उस बच्चे की, तो माँ ने क्या किया? बोले क्या करें, तो बच्चे के पैसा कहीं व्यर्थ ना जाया हो जाए, इसलिए एक मिट्टी की गुल्लक ले आई साहब। और प्रतिदिन उसमें उन रुपए को, उन पैसों को भरते गई। अच्छा एक दिन क्या होता है, वह गुल्लक भर जाया करता है। ध्यान देने की बात अब है। एक भक्त होते हैं निम्न स्तर के, सबसे पहला निम्न क्वालिटी का भक्त। बोले अभी पूजा किया नहीं है, अभी पाठ किया नहीं है, अभी अनुष्ठान किया नहीं है। बोले महाराज जी, बोले जय है जाए, बोले हमारे बच्चे की ड्यूटी लग जाए, हमारे बच्चे को ये हो जाए, हमारे घर में फलाना है जाए तो हम जे पूजा कर देंगे। कहने का भाव जो पहले मांग ले निम्न स्तर का भक्त है। और मध्यम स्तर का भक्त क्या करे? बोले संग की संग पहले काम करे, पहले गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए, वृंदावन की परिक्रमा लगाए, दिव्य ठाकुर जी का अभिषेक करे, फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करे, ठाकुर जी यह चीज हमें चाहिए। ये मध्यम स्तर का भक्त है। और उच्च स्तर का बोले महाराज जी हुआ क्या? बोले गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए, वृंदावन की परिक्रमा लगाए, अंत तो गत्वा ठाकुर जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपका स्नेह चाहिए साहब। तो हमारी आपकी, हम ब्रजवासी ठाकुर जी की दया से बताएं, हम राधा रानी को क्या मानते हैं? मैया मानते हैं। अच्छा आप लोग भी मानते हैं? हाँ। तो कहा भयो, बोले आपने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए, वृंदावन की परिक्रमा लगाए, अब लगा करके पुण्यों की राशि धीरे एकत्र होते गई। राधा रानी भी सोचती है इसके पुण्य का क्या करूं मैं, तो एक मिट्टी के गुल्लक में एकत्र करते जाती है। एक दिन क्या हुआ, मिट्टी की गुल्लक भर गई पुण्यों की राशि से। अब राधा रानी को चिंता व्यापी, एक काम करती हूँ उसे सुख दे देती हूँ। बोले सुख चाहिए होता तो इतना पुण्य कर चुका है, कब का मांग लेता। इंद्र लोग, वायु लोग, वरुण लोग, बोले कुछ देने की इच्छा नहीं हुई। अंत तो गत्वा इस पुण्यों की राशि के समान ये सारी चीजें तुच्छ समझ में आई। तो उसी समय मेरी प्रियतमा लाडली जी ने, राधा रानी ने क्या किया, उसी समय कन्हैया को ही हमें प्रदान कर दिया साहब। बस ऐसे ही हम अनेक पुण्य करते हैं, जब जाकर के हमारे जीवन में पुण्य लाभ उदय होते हैं, तब हमें पुण्यों के फल स्वरूप भागवत प्राप्त होती है साहब। तो भैया अच्छा आप लोग बोलोगे महाराज जी एक बात और स्पष्ट कर दें, अभी लेट ही हमने आपने इतने पुण्य नहीं किए हो जो आप कथा सुन सको, या हमने इतने पुण्य नहीं करे कि हम कथा कह सकें। यदि हमें कथा सुनने को मिल रही है अथवा हमें कथा कहने को मिल रही है, तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाती है। हो सकता है भैया सत्य कह रहे हैं, हमारी आपकी मति नहीं है, हमारी आपकी कोई श्रद्धा नहीं है, हमारा आपका कोई पुण्य नहीं है, वो तो पता नहीं आप लोगों पर, हम पर लाडली जी कुछ विशेष कृपा कर रही हैं, तब हमें कथा सुनने को मिल रही है साहब। तो इसलिए हम निवेदन करेंगे। अब भैया एक उदाहरण से कथा चालू कर रहे हैं, बढ़िया उदाहरण है। एक गांव में पानी गिरा। हाँ हुआ क्या, बहुत समय तक ठाकुर जी ने आज ना गिराए, कोई दिक्कत नहीं, अब वो उनकी लीला है, वहां में टेंशन मत लो, इच्छा होगी गिरेगा। फोटो डाल दे रहा हूँ क्या मेरा मोबाइल। एक गांव में बहुत समय तक बारिश नहीं हुई, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, पूजा पाठ करवाए, पानी गिरने का नाम ही नहीं लेता है।
ज्यों त्यों के बड़े बहुत बड़े यज्ञ करने पर, पूजन करने पर एक महात्मा आए, तो महात्मा के चरण पड़ने मात्र से चकाचक जल वृष्टि होने लगी। अब पानी गिरने लगा तो पूरे गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए। अपने घर के जितने भी बर्तन थे सब, जहां पर जल गिरता है, छत का पानी गिरता है, वहां सबने अपना अपना पात्र लगा लिया। बड़े प्रसन्न, पानी गिरा बहुत दिनों। अब लेकिन भैया एक डोकरी थी बड़ी बुजुर्ग, डोकरी रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, बोले हे भगवान ठाकुर जी, आप तो समदर्शी हैं, सबके घर में पानी गिरा, हमारे घर में पानी नहीं गिरा। महात्मा के पास पहुंची तो महात्मा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, जब पूरे पूरे गांव में पानी गिरा है तो तेरे आंगन में भी गिरा है। अरे नहीं नहीं, बोले मेरा पूरा घड़ा खाली है। अच्छा एक बात बता, तेने जो घड़ा लगाई थी वो घड़ा फूटा तो नहीं? नहीं महात्मा जी, मेरा घड़ा एकदम सही है। अच्छा जहां पानी गिर रहा था वहां लगाई थी क्या? बोले जहां पानी गिर रहा था वहीं लगाई थी। अच्छा वो भी ठीक है। अच्छा एक बात बता, जब पानी गिर रहा था वहीं लगाई थी उसी समय पे? हाँ। बोले जब बारिश हो रही थी उसी समय, जैसे ही जलवृष्टि चालू हुई उसी समय मैंने अपने घर का नया सबसे बढ़िया वाला घड़ा जहां जल गिर रहा था वहीं रखी, पर मेरे घड़े में एक बूंद पानी नहीं। महात्मा आश्चर्यचकित हो गए। बताओ, पानी जहां गिरा वहां भी घड़ा भी सही है, इसका सही समय पर भी देखना चाहिए। महात्मा पहुंचे जाकर के, और जैसे ही जाकर देखा तो वास्तव में जहां पर जल गिरना था उसी स्थान पर मटका रखा हुआ था। मटका को देखा तो मटका भी एकदम नया था, लेकिन जैसे ही मटके में दृष्टि पड़ी, ठहाका लगाते हुए हंसते हुए महात्मा कहते हैं, अरे मैया आज क्या 7 दिन तक भी तेरे अपने गांव में पानी गिरेगा तो तब भी तेरा मटका नहीं भरने वाला। मैंने भले ही सही समय पर रखा है, भले ही सही जगह पर रखा है, भले ही तेरा घड़ा सही है, लेकिन तूने घड़ा उल्टा रखा है तो कहां से घड़ा में तेरे पानी भरेगा। बस भैया ध्यान देने की बात है, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। जिनने अपना घड़ा सीधा रखे हो उनको तो ठाकुर जी की कृपा की प्राप्त। भाई किसी को मना ही तो नहीं है हम, क्यों भैया किसी को मना नहीं करे माने की। सबके पास पर्याप्त कार्ड पहुंचे हैं, सबको बाकायदा सूचना है। अब देखो ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। अब आप चाहो तो अपने घड़े में भर लो, चाहे आप तो सब ठाकुर जी की सत कहने का भाव है कि बढ़िया एकाग्र चित्त होकर के आइए। हम आप कथा में प्रवेश करते हैं और विशेष ध्यान रखना घड़ा सीधा रखना। भक्तवत्सल भगवान की आइए। प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य भागवत जी का महात्म्य का प्रथम श्लोक। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य स्वरूप है। अच्छा सत्य का मतलब क्या होता है? सर्वप्रथम यह जाना, भूत भविष्य वर्तमान तीनों परिस्थिति में जो एक जैसा बन रहे उसे सत्य कहा जाता है। सत्य का मतलब भूत भविष्य वर्तमान में। तो एक हम निवेदन करेंगे, जो बड़े बुजुर्ग दादाजी हैं उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया है, पूर्व काल में बचपन में किया होगा, तो जब बचपन में दर्शन किया होगा उस समय भी ठाकुर जी की मंद मंद मुस्कान सबको आकर्षित करती थी। अच्छा आज दाढ़ी सफेद हो गई है, बुढ़े हो गए हो, तो आज भी यदि दर्शन करते हो तो आपके मन को मोहते हैं ठाकुर।
आप चले जाओगे उसके बाद भी ठाकुर जी का जो स्वरूप है वह सत्य है। भैया एक बात निवेदन करें, हम आप पुनः कह रहे हैं, कथा का प्रथम स्वरूप हमारे धर्म का, सनातन धर्म का सर्वप्रथम स्वरूप चालू होता है सत्य से। आप कितनी ही कथा सुन लो, कितना ही अनुष्ठान कर लो, कितने से कितने बड़े यज्ञ कर लो, आपके जीवन में धड़ल्ले से असत्य भरा पड़ा है तो कछु ना है व्यवहारो, मटका उल्टा है समझ लो, बाँ में पानी नहीं जाए, कल्याण नहीं। घर में न दूसर सत्य समान, घर में न दूसर सत्य समाना, घर में न दूसर सत्य समाना, घर में न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखारा, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखारा, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, घर में न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर, धर्म न दूसर, घर में न दूसर सत्य समाना। भैया धर्म न दूसर क्या सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो भैया जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान की कृपा, वो सबसे पहले जीवन में क्या आना चाहिए? सत्य। भगवान ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है, चिदानंद सत्य चित्त घन आनंद। भगवान परम चैतन्य स्वरूप है, भगवान ही आनंद स्वरूप है। अच्छा, आनंद किसे कहते हैं? सर्वप्रथम ये जाने, आनंद का मतलब आप लोग सोच रहे जैसे अभी की स्थिति में गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है तो बोले कमरे में पहुंचे, बढ़िया एयर कंडीशन अथवा कूलर चालू किया, आहा हवा आई तो आदमी कहता है आनंद आ गया। अच्छा, उसी समय लाइट गोल हो गई तो क्या हुआ? कूलर बंद हो गया तो आनंद कहाँ गया? चला गया। भैया एक बात बताएं, आनंद और सुख में अंतर है। आनंद एक बार आ जाए फिर नहीं जाया, सुख के ही मार्ग से आनंद की ओर जाते हैं। हम आप सब ठाकुर जी के ही अंश होने के कारण हम आनंद की, सुख की प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं। आनंद में सुख में अंतर है। देखिए भैया एक बात स्पष्ट कर दें, इस संसार में सुख नहीं है। कितना ही व्यक्ति कह दे, कितना ही रुपया वाला कह दे, कितना ही पैसा वाला कह दे, यदि अंबानी के पास में पहुंचोगे तो भाई ये दुख है। अच्छा, क्यों दुख है बता मैं? उसका कारण है, गीता में स्पष्ट आया है, दुखालयम शाश्वत एव ही। यह जो दुकान है, जो मृत्यु लोक है, यह दुखों का आलय है, मतलब दुखों का घर है। जैसे आप कहीं पहुंच जाओ, आपको भूख लगी है, गरम गरम कचौड़ी समोसे खाने की इच्छा हो, और पहुंच जाओ पुस्तकालय में, भैया ने जल्दी जल्दी गरम गरम कचौड़ी लगा दे, मुझे भूख लग रही है। तो वो कहेगा क्यों पागल है गयो है क्या, भांग खा रहा किया मैंने, जा रसोईया जा खाऊ, हलवाई की दुकान में चलो जा, सोई तो कचौड़ी मिल जाएगी। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कचौड़ी की अर्थात मतलब हलवाई की दुकान में जाना पड़ेगा।
और जिस दुकान में हम खड़े यह काहे की दुकान है? दुखालय की, दुख की दुकान है। फिर महाराज जी सुख की दुकान कहाँ है? हम बता देते सुख की दुकान कहाँ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी, कर से त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम रमण सिधाम। सो सुख धाम राम जी के नाम से नामा, अखिल लोक दायक विसामा। लोक गायक विश्रामा, अखिल लोक अखिल लोक अखिल लोक गायक विश्रामा। भैया सुख की दुकान एक ही जगह है। कहा? बोले संसार में सुख है ही नहीं। कहाँ सुख है? अच्छा एक बात बताओ, आराम की इच्छा सबको है। हाँ भैया, आराम की इच्छा है। यदि आराम की इच्छा ना होती तो भैया जो सामने वाले गद्दे में काहे को बैठते? भैया पीछे वालों से आराम मिला इसलिए तो गद्दे में बैठे। अच्छा या यूँ कहो, हम ये तकिया हमारे साथ में लेके चलते हैं, गोल वाला जी टेंट वालों का नहीं है, नहीं लाए। अच्छा क्यों लेके चलते हैं? आराम मिले ना, फिर पीठ में बढ़िया सा लगे इसलिए। जे भैया पाँव फैला के बैठे, काहे बैठे? आराम मिले। पर एक बात बताएं, संत जन कहते हैं वो गलत किए थे इसलिए बोल रहा हूँ। कथा में यदि बीमार हो तो ठीक है, बाकी ऐसे समय में पैर नहीं दिखाते हैं। दूसरी तरफ कर, हमारी तरफ कर रहे हो। हाँ तो कहाँ थे अपन? आराम की तलब है तो एक काम कर। संत जन कहते हैं आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या? आराम की शरण में राम राम कर, उसके अलावा आराम कहीं नहीं मिलेगा साहब। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। तुलसी ही में विचार कियो, हर भक्ति मेरा सब जीव दुखारी, सब जीव दुखारी। सच्चा सुख कहाँ है? बोले राम जी की शरणागति ले लिए, वहीं पर सच्चा सुख है। इसलिए तो कहते हैं बाबा ने मौज फकीरानी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था हम आपके जैसा, वो पहुंच गए एक महात्मा के पास। गुरुदेव बोले एक काम करो, हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सुख। तो बेटा संसार में सुख है ही नहीं, भगवान का नाम लिया कर, उसी में आनंद है, उसी में सुख है। नहीं नहीं, बोले हमें सुख चाहिए। अब महात्मा ने परेशान हो गए थे। एक काम कर बेटा, बोले जैसे गेहूं का उत्पादन के लिए गेहूं का बीज लगता है, जो फसल यदि हमको उगाना हो उसका बीज लगता है। हाँ, एक काम कर, तो सुख का बीज ले आ। बोले बीज कैसा? बोले संसार में जो सुखी हो उसका चप्पल ले आ। हाँ, तो तुझे मैं सुखी कर दूंगा। अब लगा कि छिंदवाड़ा में सबसे सुखी कौन? बोले कलेक्टर। एक आदेश में सारे काम हो।
राजा कलेक्टर के पास समय निकाल के पहुंच गया बेचारा। कलेक्टर साहब कृपा कीजिए। बोले का है गए हो? बोले आपकी चप्पल चाहिए। क्यों चाहिए? बोले एक महात्मा ने कहा है किसी सुखी व्यक्ति की चप्पल ले आओ तो बीज स्वरूप से तुम्हें भी सुख मिल जाएगा। तो बोले मैं तुम्हें सुखी नजर आ रहा हूं, मैं रहने वाला भोपाल का हूं, मेरा पूरा परिवार भोपाल में है। ये देखो बोले मेरे ऊपर कितना प्रेशर होता है नेताओं की। बोले नेताओं का इतना प्रेशर होता है कि कब आएंगे, बोले कब जाएंगे, सारी व्यवस्थाओं को मुझे देखना होता है। मैं कहीं से कहीं तक सुखी नहीं हूँ और कोई गड़बड़ हुई तो उसी समय हड़ताल होने लग जाती, मैं टेंशन में रहता हूँ हमेशा, मैं सुखी नहीं हूँ। बोले आप सुखी नहीं? बोले नहीं। अब तो पहुंचे। बोले कहाँ? बोले अब सुखी कौन हो सकता है? बोले थानेदार साहब। हाँ भैया एक डंडा हिला दें, चकाचक आनंद है जाए, बढ़िया ठाकुर जी की कृपा से एक ड्राइवर मिलता है और बढ़िया सरकार की तरफ से गाड़ी मिलती है, दनादन जिधर चाहे उधर दौड़ रहे हैं। आनंद, उससे बढ़ के आनंद क्या होगा सुखी व्यक्ति। अब तो भैया जैसे ही पहुंचे थानेदार के पास, बोले आपकी चप्पल चाहिए। काहे? बोले महात्मा ने कहा है सुखी होने के लिए सुख का बीज चाहिए, बीज स्वरूप में चप्पल। बोले मैं सुखी दिख रहा हूं, मेरा देख अटैची टंगी हुई है, वहां कपड़ा सब लगे पड़े हैं। बोले क्यों? बोले कब ट्रांसफर हो जाए, कब इधर से उधर मुझे भेज दिया जाए, कब मुझे, मैं कहीं से कहीं तक सुखी नहीं। भैया पूरे हर जीव के पास पहुंच गया, सब उनको दुखी ही समझ में आए। हम आप भी भले ऊपर से कह दें महाराज हम तो सुखी, लेकिन हृदय से किसी से पूछ लो सब दुखी हैं। हाँ अब उसने सोचा, परेशान तो था ही बेचारा। एक महात्मा एक वृक्ष के नीचे लेटे थे, तो अब इसने पहले चप्पल नहीं मांगा, पहले पूछा क्यों महाराज आप सुखी हो क्या? नहीं। तो महात्मा ने कहा हम तो बहुत सुखी हैं। क्यों? कैसे सुखी हो? बोले ना तुम्हारे पास घर है, ना द्वार है, ना मकान है, ना बच्चे हैं। बोले हम बोले मस्त हैं, अपने आनंद से रहते हैं। बोले हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा सुखी हो? बोले हाँ। बोले एक महात्मा ने कहा चप्पल चाहिए। बोले बेटा मेरे पास में चप्पल ही तो नहीं है, इसलिए तो मैं सुखी हूँ। बोले चप्पल भी नहीं है मेरे पास। कहने का भाव हमारा यही है कि संसार में सुख यदि खोजोगे तो सुख नहीं मिलने वाला। दुखालयम शाश्वत एव ही, हम जीवन पर्यंत सुख की कामना से जीवन यापन करते हैं, पर सुख नहीं मिलता है साहब। यदि सुख चाहिए तो एक ही जगह। बोले कहाँ? बोले भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, भगवान के संकीर्तन में। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है जब भक्ति हमारे चलने में आ जाती है। आप यहाँ से वहाँ चलते हो, पैर दुखने लग जाता है। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, आपके पैर में कांटे भी चुभ जाएंगे, आपके पैर से छाले से फूट भी जाएंगे, दर्द भी होगा, लेकिन आपके हृदय में संतुष्टि होगी, आपके हृदय में भक्ति उदय होगी कि हमें गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने को मिली है साहब। तो कहने का भाव आनंद कहाँ है? भगवान की कथा में ही आनंद है, भगवान के भजन में आनंद है। तो भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा भगवान का एक बहुत बड़ा काम है। क्या काम है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। हम सबको भगवान ने ही बनाया है। अच्छा एक बात है, संसार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आपने देखा होगा। हाँ जैसे शोरूम होते हैं बड़े बड़े, जैसे टाटा के शोरूम में चले जाओ तो एक सी कंपनी, एक सा मॉडल, एक सा कलर, एक सी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। हाँ बहुत सी एक सी देखने को मिल जाती है। लेकिन भगवान जी की देखो जो फैक्ट्री है, भैया देखो नाक जैसी नाक है, आग जैसी आंख है, मुंह जैसा मुंह है, लेकिन जितने मॉडल हैं सब पृथक मिलेंगे, एक सा कोई नहीं मिलता है। हाँ एक डाई बनाते हैं, एक मॉडल तैयार किया एक डाई से और तोड़ फेंक देते भगवान, दूसरे डाई से दूसरा बनाते। अब सोचो हम लोगों ने सब भगवान बनाया अलग अलग।
अच्छा इसमें भी सोचो एक बड़ी बात है। अब आप सोचो इतनी बड़ी सृष्टि को निर्माण कर रहे ठाकुर, अभी थोड़ा सा बदल बन गया था तो लोग वाग चिंतित हो गए थे कि पानी ना आ जाए। एक बात बताओ भैया, इतनी बड़ी सृष्टि पूर्ण संयमित चल रही है। आपको लगता जरूर है कि ऐसे ही चल रहा है, नहीं। एक एक सुई के नोक के बराबर गणित है ऐसे। कितने बज के कितने मिनट में सूर्य उदय होगा साहब, कितने बज के कितने मिनट में सूर्य ग्रहण लगेगा। आजकल आज हम ये नासा वैज्ञानिक जितने हैं आज चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को मानना चालू किए हैं, लेकिन हमारे जो आदि गुरु संत जन हैं उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में कई वर्षों पहले, सैकड़ों वर्ष पहले चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को अंकित करके जा चुके हैं। उन्हीं के आधार पर आज मानना चालू किए। आज भी आपको विश्वास ना हो तो आज के फलाने 5 वर्ष को बाद फलाने दिन फलानी तारीख को कितने बज के कितने मिनट में सूर्योदय होगा, ये नोट है, लिखा हुआ है। ऐसा ही व्यर्थ में नहीं चल रहा, इतना संयमित सृष्टि चल रही है। इस सृष्टि का पालन करना और इसी सृष्टि का क्या कर देना, अंत तो गत्वा संहार कर देना। संहार करने का मत तात्पर्य देखो भैया, हम जीवन भर में हम धन कमाने के लिए मना नहीं करते हैं, चकाचक नोट कमाओ, लेकिन उस धन में ममता नहीं होना चाहिए। ममता होती है तो फिर ममता हमें गर्त में ले जाने का काम करती है। जैसे भगवान ने सृष्टि का निर्माण तो किया लेकिन समय आने पर संहार कर दिया करते हैं। तो यही भगवान, अरे महाराज जी वो सब तो ठीक है, एक बात बताओ हमें, हमारे फायदे वाली बात बताओ। सही बात है, कथा सुनने से फायदा क्या हुआ? हाँ वो तो मान लिए हमने आपके ठाकुर जी बहुत बढ़िया है, कन्हैया दिखते हो अच्छा है, पुण्य का विषय है। अभी करंट में क्या फायदा? हाँ भैया बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करता है कलयुग का मनुष्य। हाँ तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की शरणागति लेने मात्र से तीनों प्रकार के ताप संतापों को नष्ट कर दिया करते हैं भगवान, हमारे दुखों का निवारण कर दिया करते हैं। भैया एक बात बताएं, श्रीमद् भागवत को कल्प वृक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे आकर के जो कामना करोगे वह कामना भगवान अवश्य पूर्ण कर दिया करते हैं। हमारी व्यासपीठ का अनुभव कहता है, हमारे गुरुजनों का अनुभव कहता है, आप भी भैया सभी लोग ध्यान से सुने, एकाग्र चित्त होकर के 7 दिवसीय पर्यंत भगवान का नाम स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए आप 7 दिन कथा सुनिए। पहले सुन करके आप 7 दिवसीय पर्यंत, उसके बाद में मेरी लाडली जी से, मेरी राधा रानी से आप जो कामना करेंगी आपकी वह कामना अवश्य पूर्ति होगी। ये मेरी व्यासपीठ का अनुभव। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भैया एक बात बताओ, हमने पहले कहा कह दियो, हमारी जो राधा रानी है वो क्या है? मैया के समान है। तो भैया माता पिता हमें वही चीज प्रदान करते हैं जो हमारे कल्याण के लिए है। अब भगवान से कुछ मांग लो आप, ठाकुर जी वही चीज देंगे। मेरी व्यासपीठ कहती है बार बार, यदि आप कोई कामना कर रहे हैं भगवान से और वो पूर्ति नहीं हो रही, एक बार कर लो कामना, 2 बार कर लो, तीसरी बार में यह समझ जाना चाहिए क्या बोले ठाकुर जी की इच्छा, हमारा उसमें कल्याण नहीं है। यदि कल्याण होता ठाकुर जी स्वयं दे देते। अच्छा एक बात बताओ, माता पिता से मांगने की आवश्यकता हो? बालक को उन्हें सब पता है हमारे बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है। भैया श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। देखिए श्री कृष्णाय वयं नमः। भैया एक बात बताओ, श्री कृष्णाय वयं नमः
यहाँ पर यह भी तो कह सकते राधा कृष्ण वयम नमः। एक बात बताएं, भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने? और 18,000 श्लोकों में एक भी बार राधा जी का नाम स्पष्ट नहीं आया सांकेतिक भाषा में। क्यों? बोले बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महापुरुष जब कथा का वाचन करते थे, सुनते थे, एक बार राधा रानी का नाम कान में गूंज गया साहब तो समाधि लग जाया करती थी। और समाधि लग जाए तो कथा कौन सुनेगा? तो इसलिए भैया, इसलिए भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं, वहां पर सांकेतिक श्री अर्थात जैसे आपने श्री राम कह दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? सीताराम। आपने श्री कृष्ण कह दिया इसका मतलब हुआ राधा कृष्ण। ऐसे ही यहाँ पर श्री का तात्पर्य राधा रानी। और एक बात बताओ, मैं आप वृंदावन कौन कौन पहुंचे आप लोगों में से हाथ उठाए के बताओ। अरे भैया बहुत कम लिस्ट है, ऐसे में कैसे काम बनेगा? हाँ, या लिए यहाँ ठाकुर जी ने लेट आए हैं। हाँ, अच्छा जाना कौन कौन चाहता है? एक बार हाथ उठाए के बताओ। सब जाना चाहते, कोई बात नहीं। आज ठाकुर जी ने आपके बीच में कथा लाए हैं, तब कथामृतम इसका तात्पर्य है कि लाडली जू आपको अवश्य कहाँ बुलाना चाहती है? बरसाना बुलाना चाहता। अच्छा बरसाना कौन कौन जाना चाहता है? अच्छा मन लग गया है आपका बरसाने से, तो क्या करें? बोले एक बात बताएं, वृंदावन में, अच्छा वृंदावन किसका क्षेत्र है? कन्हैया का। आप जाओगे वृंदावन में कोई कृष्ण बोलता नहीं दिखेगा। का कहे वो राधे राधे, नेक रिक्शा वाले भी हार न बजा में कहा कहने राधे नेक साइड रह जा। हाँ, और अच्छा ऐसा क्यों पूछो? देखो जी ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया है, इनका तो खैर सीधा मुकुट है, कन्हैया का मुकुट टेढ़ा होता है। अब भैया जो राजा का मुकुट टेढ़ा हो, राम जी का मुकुट देखो तो सीधा समझ में आता है। हाँ, शंकर जी का मुकुट देखो सीधा समझ में आता है। लक्ष्मी नारायण जी सीधा। ये कन्हैया का टेढ़ा काहे क्यों है? बोले टेढ़ा इसीलिए है कि ये राजा है ही ना। राजा कौन है? बोले जिधर मुकुट झुका हुआ है। बोले झुका किधर है? बोले मेरी प्रियतमा लाडली जो राधा रानी की ओर झुका हुआ है साहब। एक बात बताएं आपको भलाई की बात, ये जो लालजू है ना, ये हमेशा हमसे खेलते रहते हैं, लेकिन जब ये हमें ज्यादा परेशान करने लग जाए तो ज्यादा जरूरत नहीं है इनसे बात करने की, सीधे चले जाओ राधा रानी के पास। एक बात बताएं, सहज देवता एक श्री जी है, दूसरे गिरिराज जी हैं और तीसरे महादेव हैं। तीन देवता ऐसे हैं जो सहज प्रसन्न हो जाया करता है। तो हमारा आपका मन बरसाने में लग गया है, तो इसलिए एक बार राधा रानी का स्मरण कर लें, उसी के बाद हम कथा में प्रवेश कर लें। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ मेरा जय राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ मेरा जय राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ मेरा जय राधा रानी। जहाँ मेरा जय राधा रानी। सभी गाइए, ऐसे ताली से बात। राधा रानी सरकार में बहुत प्यारे।
रानी में जहाँ विराजे राधा रानी। बोले बरसाने वाली की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान शरणागति लेने मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भैया भागवत कथा सुनने कैसे व्यक्ति को सुनना चाहिए, क्या नियम है। यूं तो कथा बहुत लंबी है, पर निवेदन इसलिए कर रहे हैं भैया, कथा आप लोग सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कथा सुनने का नियम क्या है। तो कथा सुनने का नियम सबसे पहला सुन लो भैया। हम आपको चाहिए, 6वें अध्याय में दिव्य कहा गया है कि जो भी कथा सुने सबके लिए भजन, सबसे लिए भोजन, भोजन के विषय में बताया गया है। भोजन कैसा होना चाहिए? भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण मात्रतः नोपवासः वरा प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। सबसे पहले तो यूं कहा गया, जो कथा सुनने वाले व्यक्ति हैं उनको चाहिए 7 दिवसीय पर्यंत निराहार होकर कथा सुनना चाहिए। निराहार का मतलब जानते हो? निराहार मतलब निरा आहार, न जल न भोजन, किसी भी प्रकार का प्रसाद पाए बिना भोजन किए बिना कथा सुनना चाहिए 7 दिवसीय पर्यंत। बोले महाराज जी खूब बता रहे हो आप 7 दिन की बात कर रहे हो। आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि 1 घंटे में, बोले महाराज जी हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ पाया करो, तुम्हारा शुगर डाउन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो देखो भैया, एक बात आपसे निवेदन करें, हमारे सनातन धर्म में व्रत के विषय में क्यों बताया गया? सबसे पहले ये समझ लो, व्रत का मतलब इसलिए है कि जो शरीर आपका निरंतर भोजन के लिए उद्यत होता है, भोजन के लिए भोजन पचाता रहता है। आपको पुराने समय में एक बात याद होगी, जो बड़े बुजुर्ग हैं, कि जब हम आप बीमार पड़ते थे, अस्वस्थ होते थे, तो उस समय की सबसे बड़ी एक दवा हुआ करती थी। बोले क्या दवा हुआ करती थी? बोले इसका भोजन छोड़ दो, 2 दिन 3 दिन के लिए भोजन नहीं करेगा तो अपने आप पेट खाली हो जाएगा, फिर भोजन चालू कर सकते हैं। होता था ना पहले समय। बोले इनका लंगर छुटवा दो, है ना, भोजन क्यों? बोले शरीर को आराम मिलने के। पर आजकल भैया व्रत का नियम ही चेंज हो गया है। अभी तो नवरात्रि चल रही है। हाँ, हमारे घर में स्वयं 5 दिन पहले 10 दिन पहले से वो चिप्स बनने लग गए थे, चिप्स बनने लग गए, वो आलू के पापड़ होते वो बन गए। अब यूँ बताओ, आजकल की जो 1100 होती एकादशी, आप लोग रहते हैं एकादशी, बोले आलू छिल रहे हैं, क्यों छिल रहे हैं? बोले अरे बोले आज 10वीं है। बोले नहीं नहीं, कल समय कम रहता है, आलू छील के फ्रिज में रख देंगे उबले हुए, और तुरंत बोले और बढ़िया साबुदाना मिलाए गाँव में और यूँ गोल गोल बनाए के पकौड़ा, और फिर बाकी संग में हाँ चकाचक मठा है जाए। आहा देखो, आधे से को वैसे ही पानी आ गया उनमें। हाँ, पर अच्छा एक बात बताओ, आप रोज जो खाते थे दाल चावल सब्जी रोटी, वो ठीक था? ये ठीक है? ये तो और गरिष्ठ हो गया। व्रत का नियम इसलिए है कि शरीर को आराम मिले, पेट को आराम मिले, हमारी जो पेट में जो भी पाचन करने वाली 10 नाड़ियां हैं उनको शांति मिले, इसलिए। अब बताओ साबुदाना वो इतने अपने आप में इतना गरिष्ठ होता है, तो हम खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, खाना अच्छा चाहिए, दबा के खाना चाहिए, पर यदि व्रत रह रहे हो तो व्रत का नियम है व्रत। अब आप बोलोगे महाराज जी वैसे ही गर्मी का समय चल रहा है, आप ऐसा करोगे, कथा तो है गई, समझ लो। आप एक काम करो, संभव हो तो एक समय व्रत रहें, एक समय भोजन पाके रहें। बोले महाराज जी इतने भी नहीं होता है। एक काम करो, हमारी व्यासपीठ से छूट है आप लोगों को, क्या
दोनों टाइम खूब चकाचक पाओ। अब हमारे संग स्थिति ये बता, मैं अभी ये पहली भागवत है जिसके आगे और पीछे भागवत नहीं थी। नहीं तो हम 25 दिसंबर से 23 फरवरी तक हमें एक भी दिन का समय नहीं था। अब हम ऐसे व्रत रहने लग जाएं फिर कथा कौन सुनाएगा भैया। तो कहने का मतलब, व्रत का मतलब यूं होता है शरीर को आराम देने के, शरीर को जो पाचन क्रिया है उनको आराम देने के लिए व्रत किया जाता है। तो भैया एक व्रत का नियम यहाँ इसलिए बताया गया कि हम लोग यदि गरिष्ठ अन्न ले लेते हैं, अधिक भोजन कर लेते हैं, जिन्होंने चकाचक रोटी दबा के आए हैं वो अभी भी उसका असर दिख रहा है, वो खुल रहा है बीच बीच में। तो कहने का भाव भोजन उतना ही लेना चाहिए जिससे हमारा शरीर चल सके। तो कथा के समय में गरिष्ठ अन्न के लिए मना है, तेल वाला और इस प्रकार से जो भैया विशेष ध्यान रखना, गाजर, मूली और बैंगन, लहसुन, प्याज, इन सब चीजों को वर्जित कहा गया है। अब आप लोग बोलेंगे महाराज जी ये लहसुन प्याज में क्या दिक्कत है? बहुत से लोग यूँ कहते हैं कि बोले लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, बड़ा गर्मी के समय में तो बोले लू मचाने काम में आती है प्याज। हाँ, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? सुनिए, देखिए एक बात बताएं, यदि पृथ्वी में कोई चीज का उत्पादन हुआ है, रत्न स्वरूप में प्राप्त हुआ है, तो वह उसकी उपयोगिता है तभी, ठीक है। लेकिन समझने का विषय है, जो भगवत चरणाश्रित भक्त हुए हैं, जो कथा सुनने वाला व्यक्ति है, जो कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, यदि उनका भोजन में इस प्रकार से अन्न जो आएंगे तो यह जो अन्न होते हैं तामसी वृत्ति के होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके घर में लहसुन प्याज का पाते हैं आप लोग, एक काम करिए, अभी नवरात्र चल रहे हैं, ठीक है, कल से ही व्रत बना लो कि कल से लहसुन प्याज आपको 15 दिन तक नहीं खाना है। क्या करोगे? 15 दिन तक बिल्कुल नहीं खाना है। तो आप देखना आपका बेटा, आपके पतिदेव, आपके पिता, आपकी मैया के स्वभाव में परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? बोले जो झल्लार के बात किया करती थी तो तेज बात किया करती थी, अब थोड़ी सी सौम्यता है, अब थोड़ी सी सरलता है। ये भोजन का प्रभाव है। फिर लहसुन प्याज चालू कर देना, फिर से तेज हो जाएंगे। कहने का भाव हमारा यह है, बोले पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अच्छा भैया देखो, आसन, रासन और अनुशासन, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। आसन मतलब जो हम बैठते हैं, रासन मतलब हमारा अन्न, और तीसरा अनुशासन। यदि अनुशासन में नहीं रहोगे तो फिर प्रशासन काम करता है उसमें। तो कहने का भाव, व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमको कथा सुनने में विघ्न नहीं होना चाहिए, उतना ही अन्न पाना चाहिए, ये नियम है। लेकिन ये नियम कर पाओ चाहे मत कर पाओ, ये नियम जरूर करना है भैया, फिर बाद में चल जाना तुम जो नियम सुन के जाओ। सत्यम शौचम, ध्यान से सुनना भैया, कथा हम अभी पूरी कर देते हैं। पहला सत्य, जो कथा सुनते हैं भैया अच्छे सुन लो और ध्यान दे के इधर, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। आप यदि रोज पाप करते थे तो अभी 7 दिनों में उन पाप का शायद भगवान की दया से मिट जाएं। लेकिन इन 7 दिनों में कथा सुनते हुए इन 7 दिवसीय पर्यंत आपके द्वारा यदि धोखे से पाप हो गया, वह पाप वज्र के समान हो जाया करता है। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे नश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपा भविष्य। इसलिए ध्यान देना भैया, ये समा तो जले रोशनी के लिए, समा से आग लग जाए तो समा क्या करे। हाँ, तो इसलिए पहला सत्य, दूसरा सोच। सोच का मतलब होता है पवित्रता। हमारा भारत स्वच्छ भारत मिशन की ओर बहुत बढ़ गया है, लेकिन पवित्रता हमारे घरों से जा चुकी है। अब इनमें से ये बताओ भैया, जो दीर्घ शंका जाते हैं
लोटा लेके। उसके बाद कितने लोग मिट्टी से हाथ मांजते हैं? कोई नहीं मांजता। भैया मैं मानता हूं कि साबुन से अथवा हेड वॉश से आपके कीटाणु नष्ट हो सकते हैं, लेकिन उससे पवित्रता नहीं आ सकती। और एक वैज्ञानिक स्रोत में भी आया है, जो अवशिष्ट होता है वह क्षारीय गुण होता है। उसमें क्षारीय गुण होने के कारण बिना मिट्टी के क्षारीय चीज जाता भी नहीं। तो कहने का भाव हमारा विशेष ध्यान रखें, अपने स्वच्छता विशेष ध्यान रखेंगे। भाई मैं मानता हूँ उससे भी मांझ लो, लेकिन थोड़ी सी 2 दाना 4 दाना। आप तो गांव के लोग, मिट्टी कोई बाहर से थोड़ा लाना, मिट्टी से बढ़िया साफ स्वच्छ हाथ मांजे। और स्वच्छता, हमारे जो राजा रानी बैठे उनसे निवेदन, यदि आप लोग भी यदि लघु शंका जाते हैं तो बढ़िया हाथ पैर धुलें कुल्ला कर। यदि दीर्घ शंका जाते हैं बाहर तो बढ़िया चकाचक स्नान करना चाहिए। ये नियम है कथा सुनते समय विशेष। और जिन वस्त्रों आपके लिए है, आप लोग तो खैर कोई दिक्कत नहीं, जिन वस्त्रों को पहनकर भोजन कर लिए उन वस्त्रों को पहन के फिर कथा में नहीं आना है, ये याद रखिए। फिर उनको धुल करके तब पहनना। सत्यम शौचम, ये 2 विधि आपसे नहीं हो पा रही, तीसरा जरूरी है, यमन रहे। दया, तीसरा नियम क्या है? दया। ये 2 नियम हो रहे हैं नहीं हो रहे, करने का प्रयास करें। दया करना। भैया जितने दिन कथा चल रही है उतने दिन विशेष ध्यान रखें, दया करना आरंभ करें। मेरी व्यासपीठ कहती है आज से आप एक संकल्प ले लो, लोगों पर दया करना आरंभ कर दो। जैसे ही आप दया करना आरंभ करते हैं, दया का ही उल्टा शब्द बनता है याद। उसी दिन से मेरी लाडली जो मेरी राधा रानी आपको याद करने से नहीं चूकती साहब, याद करना। भैया किसको कैसर पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। सच्चा भक्त कौन सा है बताएं? सच्चे वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे जाने पीर पराई रे। सच्चा वैष्णव भगवान का भक्त पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जाने पीर पराई रे। दूसरे के कष्ट को अपना समझना, वही सच्चा वैष्णव। जे जाने पीर पराई रे, जाने पीर पराई रे। जे जाने पीर पराई रे। जे जाने पीर पराई रे। वैष्णव जन तो तेरे जाने पीर पराई रे। समझने तो तेने कही, जाने पीर पराई रे। सच्चा वैष्णव, सच्चा भक्त वही। भैया एक बात बताओ, अपने दुख से सभी दुखी हो, लेकिन एक बार दूसरे के कष्ट को अपना समझ कर देखो साहब। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरे को पीर पराई जाने दे, दूसरे के कष्ट को अपना समझे साहब। 18 पुराणों का सार आपको 2 शब्द में दिए देता हूं साहब,
लोग बाग बोलते हैं महाराज जी एक बात बताएं, 7 दिन आप कथा सुनोगे, जितने 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने उपनिषद हैं, सबको यदि 2 बातों में, 2 शब्दों में पिरोना चाहते हो तो केवल 2 ही शब्द हैं। बोले कौन से? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। भैया दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं, और दूसरों के ऊपर उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं साहब। बस यह गांठ हमने बांध लिया, हमें भगवत प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता साहब। हर जीव में उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करना यही सच्ची भक्ति है साहब। तो भैया दया करना आरंभ करने, फिर नियम है मौनम। जितने दिन कथा सुन रहे उतने दिन एकदम शांत मौन रहना चाहिए। मौनम मार्जनम विनयम तथा, विनय होना चाहिए, सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, उदार मन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सत्यम सोचम दया दानम। भैया यदि आपको सामर्थ्यवान ठाकुर जी ने बनाया है, हाँ, यदि आपके ऊपर ठाकुर जी ने कृपा किया है, तो जितनी कृपा है इन 7 दिवसीय पर्यंत में जितना संभव हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसलिए भैया चकाचक आप लोग कथा सुने, आत्म कल्याण करें। एक मेरी व्यासपीठ से पुनः निवेदन, एक बात हम निवेदन करेंगे भैया, यहाँ से आप लोग सोचोगे कि भैया हमें फलानी चीज सुनना है या ये सुनना है, हम स्पष्ट ये कर दें, हमारा ग्रंथ जो बात कहता है वही बात आपको परोसी जाएगी। और यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो सत्य कह रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 7 दिन, आज का दिन तो हो गया, 6 दिन बचा है। मेरा विश्वास मानिए, मेरी व्यासपीठ का अनुभव कहता है, मेरा अनुभव कहता है, मेरे गुरुजनों का अनुभव कहता है, यदि आप एकाग्र चित्त होकर के पूर्ण धैर्यता के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ यदि 7 दिन कथा सुनेंगे तो निश्चित मानिए मेरे गोविंद वृंदावन छोड़ करके आपके आंगन में ताता नृत्य करने के लिए मजबूर हो जाएंगे साहब, मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी जब भी आते हैं प्रबल प्रेम के कारण आया करते हैं, प्रबल प्रेम के कारण आया करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, बदलते देखा, बदलते देखा। अब भैया आज की कथा को अन्यांगम करें। सबसे निवेदन, आप लोग सब थके हुए हैं इसलिए आज की कथा को ये विशेष निवेदन कर रहे हैं, लेकिन कथा सत्र एकदम संयमित, एकदम नियम से चलेगी। मध्याह्नकालीन कथा सत्र का समय क्या है भैया? हाँ नहीं, कथा सत्र 1 बजे से कथा है, नहीं 1 बजे ना, जल्दी है जाएगी। 2, 3, 4 आप लोग बताओ, दादाजी लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। 2 से 5, हाँ क्यों भैया?